मार्वल के यूनिवर्स में डेडपूल और वुल्वरीन बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं और जिस तरीके से इनके पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उसी तरीके से इनके वेरिएंट्स और ऑल्टरनेट वर्जन्स भी बढ़ रहे हैं। डेडपूल और वुल्वरीन के बहुत सारे वेरिएंट्स हम लोगों को डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने मिलते हैं और इन वेरिएंट्स में से जो कैरेक्टर हम लोगों की आंखों को सबसे ज्यादा शांति देती है वो है लेडी डेडपूल। तो कौन है ये लेडी डेडपूल और इसके साथ जो ग्रुप है जिसे कहा जा रहा है डेडपूल कॉर्प, इस टीम का हिस्ट्री क्या है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग लेडी डेडपूल और डेडपूल कॉर्प्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेडी डेडपूल का फर्स्ट अपीयरेंस होता है डेडपूल इशू 7 में। इस कहानी में दिखाया जाता है कि डेडपूल और ज़ॉम्बी डेडपूल का हेड, जिसे कहा जाता है हेडपूल, ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। वो एक पोर्टल के जरिए अर्थ 1310 में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें देखने मिलता है जनरल अमेरिका, जो इस यूनिवर्स के स्टीव रॉजर हैं। वो इस यूनिवर्स के कुछ रेबल सेपरेटिस्ट से फाइट कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में स्टीव यूनाइटेड स्टेट के आर्मी को लीड करता है और इस यूनिवर्स में यूनाइटेड स्टेट एक फैसिस्ट कंट्री है जहाँ पर स्टीव रॉजर का मेन गोल है उन सारे रेबेलियंस को खत्म करना या फिर कैप्चर करना जो कंट्री के अगेंस्ट हैं। बैटल के बीच में स्टीव के सामने आती है लेडी डेडपूल, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। रॉजर इस यूनिवर्स का एक बहुत ही ब्रूटल फाइटर है, तो वो लेडी डेडपूल को धो रहा होता है कि तभी इस बैटल में डेडपूल एंट्री लेता है और तभी ये दोनों मिलकर स्टीव को रोकने की कोशिश करते हैं। डेडपूल हेडपूल को स्टीव की तरफ थ्रो करता है और हेडपूल स्टीव के आर्म को काट लेता है। इस बीच ये दोनों किस करते हैं, अपने यूनिवर्सेस के बारे में बात करते हैं और डेडपूल स्टीव के हाथ को काटकर उसे ज़ॉम्बी बनने से रोक देता है। इस इंसिडेंट के बाद वांडा विल्सन का नेक्स्ट अपीयरेंस होता है प्रील्यूड टू डेडपूल कॉर्प्स में, जहां पर दिखाया जाता है कि उसके यूनिवर्स में भी ये सेम स्टोरी कंटिन्यू होता है। रेबल ग्रुप्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं और फिर वांडा ऑब्वियसली उस रेबल ग्रुप को ज्वाइन करती है, पर इसके पीछे रीजन होता है चार्ल्स रैंडोल्फ, एक फॉर्मर एक्टर जो एक्टिविस्ट बनता है और फिर बाद में जाकर वो इस रेबल ग्रुप का स्पोक पर्सन भी बनता है और वांडा को इससे प्यार हो जाता है। स्टीव चार्ल्स को कैप्चर कर लेता है और वांडा उसे छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाती है, पर चार्ल्स को छुड़ाने के टाइम पर उसका डेथ हो जाता है और फिर वो अपना गुस्सा स्टीव के ऊपर निकालने के लिए उस रेबल ग्रुप को प्रॉपर्ली ज्वाइन करती हैं। स्टीव और वांडा एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, पर इस बार स्टीव के पास होता है एडमेंटियम से बना हुआ एक मैकेनिकल आर्म। इस फाइट को वांडा हारने ही वाली होती है कि तभी उधर पे वेड का री एंट्री होता है और ये फिर से जनरल अमेरिका को हराते हैं, जिसके बाद वेड वांडा को डेडपूल कॉर्प्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वैसे इस टीम की वो पहली मेंबर होती है और इस इंसिडेंट के बाद अर्थ 616 का डेडपूल अपने दूसरे वेरिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग यूनिवर्स में निकल जाता है। डेडपूल कॉर्प्स में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। पहला है अर्थ 616 का डेडपूल और इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। फिर आता है डॉगपुल, जिस यूनिवर्स में एक साइंटिस्ट डॉक्टर ब्राउन्स वेपनेक्स प्रोजेक्ट की तरह ही एक दूसरे प्रोजेक्ट को अपने यूनिवर्स में क्रिएट करता है। फिर वो एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है जो बाद में जाकर बनता है द इंडेस्ट्रक्टिबल डॉगपुल। सर्कस के लोग इसे मारने के लिए 1001 तरीका निकाल लेते हैं, पर इसे कुछ होता ही नहीं है। आखिर में अपना डेडपूल इसे रेस्क्यू करता है और फिर अपने टीम में शामिल करता है। फिर आता है अर्थ 2149 से ज़ॉम्बी डेडपूल या फिर हेडपूल। इस ज़ॉम्बी हेड को फिशरमैन्स फाइंड आउट करते हैं और फिर इसे वो डॉक्टर किलक्रेवन को देते हैं जो इसे एक सुवीनियर की तरह सजा कर रखना चाहते थे। वो इस हेडपूल को एक फ्लाइंग हेलमेट भी देते हैं जिससे ये मूव कर सके। आखिर में आता है अर्थ 10330 से किडपूल। वेड विल्सन चार्ल्स जेवियर के स्कूल का एक स्टूडेंट है जहाँ पे वो दूसरे बच्चों को बहुत ही ज्यादा परेशान करते रहता है। ये बहुत ज्यादा मुफ्त होता है डेडपूल से भी ज्यादा, पर वेड इसे भी अपने टीम में शामिल करता है ताकि वो गैलेक्सीज को प्रोटेक्ट कर सके। एल्डर वेड को एक मिशन देते हैं बिग बैंग थ्योरी का एक बाई प्रोडक्ट नेगेटिव एनर्जी का एक कॉस्मिक फॉर्म जो गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो इसमें रह रहे कॉन्शियस बीइंग्स के कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर रहा है जिससे गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उस एनर्जी को रोकने के लिए ही वेड अपना टीम फॉर्म अप करता है। डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म में हम लोग डेडपूल कॉर्प्स को देख सकते हैं जो वेड और लोगन को रोकने के लिए आते हैं। मूवी वर्जन में हम लोगों को और भी बहुत सारे डेडपूल वर्जन्स देखने मिलते हैं, जैसे कि काउबॉय पूल, सामुराई पूल और रोबोट पूल। वैसे फिल्म में और भी बहुत सारे डेडपूल्स हैं, बट फिलहाल यही है डेडपूल कॉर्प्स का स्टोरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।